हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे समझे ज्योग्राफी के बारे में, जो कि है ना काफ़ी रिलेटेड जो है ना एग्जाम से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता। और ये जो चैप्टर है उसकी मैं बात करने वाला हूँ समझे मानव विकास। भाई मानव विकास आखिर क्या है, इसमें हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। ठीक है, ये 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर जो है 100% इम्पोर्टेंट है। अभी आप है ना कॉपी कलम उठाइए और लेकर सीधे बैठ जाइए एक रास्ता पर। ठीक है, और वहां पर आपको है ना नोट करते चलना है बारीकी से। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक ले लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ना लिखा हुआ है चैनल को है ना सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें। यहाँ पर आपको इस तरह का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। समझे आपको है ना एग्जाम यानी कि टेस्ट दिया जाए। अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। समझे इस पर क्लिक करना है। समझे उसके बाद जो है ना बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद जो है ना टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेशल जो है ना आप वहाँ पर टेस्ट क्विज जो होता है वहाँ पर ना क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। समझिए तो चलिए दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया। समझिए आप पहला क्वेश्चन को समझिए बारीकी से समझिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ना कहता है समझिए इस प्रकार का कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र जो है ना कौन सा है। ठीक है, तो मानव विकास के जो 3 मूलभूत क्षेत्र कौन है दोस्तों? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र जो है ना जिनके आधार पर विभिन्न देशों का कोटिक्रम समझे तैयार किया जाता है। ये 3 मूलभूत क्षेत्र जो है इस प्रकार का है, जैसा कि दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद संसाधनों का पहुंचना, संसाधनों तक पहुंचना चाहिए ना। ये 3 मूलभूत जो है ना क्षेत्र है समझे किसका मानव को विकास का। ठीक है, मानव को जो विकास डेवलप के लिए ये 3 चीज होना अति आवश्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव विकास के प्रमुख 4 घटकों के नाम लिखे। ठीक है, तो मानव विकास के प्रमुख घटक 4 इस प्रकार हम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, ताकि जो है ना बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं जो हमारे मास्टर होते हैं वो हमको अच्छे अंक दे समझे और बढ़िया से अंक दे, पूरा अंक दे। ठीक है, समानता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, उसके बाद चौथा है शक्तिकरण। ठीक है, ये मानव विचार का इन्हीं 4 जो है ना विकल्प जो है ना से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप है ना स्क्रीनशॉट भी लेकर है ना इसे पॉज करके है ना लिख सकते हैं। पहले समझ लीजिए, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों की वर्गीकरण प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर किस प्रकार पूछ रहा है समझिए। तो प्रत्येक देश में अपना मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंचने के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से लेकर 1 के बीच है इनको है ना अर्जित करते हैं। यह स्कोर 1 से जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के जो अनुसार हम बता रहे हैं वो 57 देशों का जो आंकड़ा था ना, जो स्कोर था वो कितना था? तो 0.8 था। क्या था? 0.8 था। समझे 8 से भी ऊपर था, जो उच्च वर्ग में आते थे। क्या आते थे? उच्च वर्ग में आते थे। समझे 88 देशों में स्कोर जो था वो कितना था? 0.5, जिसको हम बोलते हैं 0.799, जिसके माध्य वर्ग, जिसको बिचला वर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और 32 देशों में जो है ना उसका स्कोर था 0.5, जिसको हम निचला वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निचला वर्ग बोलते हैं। दोस्तों अब मैं बता दूं समझिए कि ये संसाधन जो होता है वो संसाधन ऐसा चीज होता है जो हमारे काम आए, वो संसाधन कहलाता है। ठीक है, दुनिया का वो वस्तु जो हमारे काम आता है समझिए उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब मानव विकास शब्द का से आप क्या तात्पर्य समझिए। ये एग्जाम ये VBI क्वेश्चन। ठीक है, VBI वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
ये एग्जाम में बार बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन को, ठीक है, आप यानी इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ा देते हैं आपको। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी के पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, समझे। मानव विकास का जो अवधारणा कौन किया था, प्रतिपादन किया था, समझे, पाकिस्तान के महबूब उल हक ने किया था, समझे, महबूब उल हक ने किया था, समझे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा इसके मापने के लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया, मानव से विकास सूचकांक का निर्माण किया। उसके अनुसार विकास का संबंध लोगों के लिए विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्म सम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके, समझे, और अच्छे से जीवन प्राप्त कर सके, अच्छे से जी सके। और 1990 ईस्वी में से 1990 से उनके इस मानव विकास का संकल्पना पर आधारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वार्षिक मानव विकास को प्रतिवेदन प्रकाशित करना आरंभ किया उन्होंने, ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में उनके यहाँ मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र में किस व्यवस्था की शिक्षा संसाधनों तक पहुँच लोगों की यानी कि पहुँचाने का आधार किया। और कोटि क्रम में उन्होंने ये दिया कि 0 से 1 के बीच में ये मानव संसाधन होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए आप, समझे। अब कैसे इसको पढ़ना है, पढ़ने का तरीका समझिए, ठीक है, सीधे समझेंगे। समझे मानव विकास का जो अवधारणा था वो 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के है ना अर्थशास्त्री ने किया था। कौन किया था, महबूब उल हक ने किया था, समझे। इसको मापने के लिए उन्होंने एक मानव सूचकांक लिया, समझे। उसके अनुसार जो है ना किसी विकास का जो है ना संबंधित किसी लोगों के विकल्प की बढ़ोतरी की से, ताकि उसे आत्मा के सम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके, ठीक है। इन्होंने 1990 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा फटाक दिन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ 5वां, जीवन निर्वाह कृषि क्या है भाई, समझे। जीवन निर्वाह कृषि जो है वो क्या है, तो जीवन निर्वाह कृषि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। इस तरह के कृषि नदियों घाटियों की जाती है। इस कृषि की प्रणाली में फसलों का उत्पादन स्वयं उपभोक्ता करता है, समझे। फसलों का उत्पादन जो है ना यानी कि जो है ना काम करता है, उसमें जो है ना उपजाता वगैरह वो कौन करता है, उपभोक्ता करता है, समझे। अर्थात वो अपने परिवार के लिए कृषि करता है, समझे, न कि बेचने के लिए, समझे। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खेत वगैरह में करते हैं, समझे। तो खास तौर पर करके है ना हम लोग अपने है ना खाने पीने के लिए है ना उसको है ना क्या करते हैं, रोपते हैं। और उसके बाद जो है ना उसको अगर ज्यादा हो जाता है तो मैं उसको बेच भी देता हूँ। तो दोस्तों मैं आप ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करते रहिए, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उत्तम है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो नॉर्वे की होगा, ठीक है। नॉर्वे इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों आपके लिए, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ का थे, तो अभी मैं बताया आपको पढ़ कर समझे सब्जेक्टिव में पाकिस्तान के रहने वाले, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नगर परिभाषा का अंग नहीं है, ठीक है। तो नगर परिभाषा का अंग जो है वो 75% से अधिक प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर गुण के धनात्मक परिवर्तन, ठीक है, गुण के धनात्मक परिवर्तन जो है ना वो सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2005 ईस्वी में होता है, ठीक है। पहले ही बताया सब्जेक्टिव में आपको पढ़ा चुके हैं, समझिए। आप देख सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ जो भी जो एकदम मेन इम्पोर्टेंट जो है ना बता रहा हूँ, ठीक है। के संदर्भ में विश्व की देशों की में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी, समझिए। तो वो 127वां कोटि थी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विकासशील देशों की जनसंख्या के
समाज ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकाश संसाधन सहायक कर समझे। तो इसमें है ना विकास देशों की जनसंख्या पूछ रहा है, उसमें है ना कौन सी जो है ना संसाधन के सहायक था वो पूछ रहा है। तो प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक से हम ना बहुत सारे कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। तो विकासशील जो है ना दो तीन देश ऐसा है समझे जो विकासशील है। विकसित और विकासशील में दोनों में फर्क होता है दोस्तों। विकासशील उसको कहते हैं जो है ना पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है, और विकसित उसको कहते हैं जिसमें पूरी तरीके से डेवलप्ड है, जिसकी आय सबसे ज्यादा होती है। तो जापान की आय सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी भरपूर है। फ्रांस में भी वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है नाइजीरिया जो दिया हुआ है ये नहीं होगा, ठीक। और दोस्तों मैं एक और बता देता हूँ, ये जो भारत है ना, भारत एक विकसित देश है। भारत एक क्या है, विकसित नहीं है, सॉरी विकासशील है। क्या है, विकासशील। लेकिन वही मैं बात करूं समझिए किसकी, उसी में मैं बात करूं इसके अमेरिका के। तो अमेरिका जो है ना वो विकसित है, ठीक है। अमेरिका क्या है भाई, तो अमेरिका एक विकसित देश है, ठीक है। इसे आप याद कर लिए, ठीक है, नोट कर लिए फटाफट। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में किसे मानव विकास सूचकांक निर्मित किया समझे। तो उन्होंने डॉक्टर महमूद जो है ना उल हक ने किया था, ठीक है, महमूद उल हक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, ठीक है। तो उपरोक्त में ये तीनों आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव में ये तीनों पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है समझिए। खंबा, जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या होगा तो समझे तो मानव विकास नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का जो स्तर जो है ना HDI से बढ़कर घटकर 0.8 है समझे। तो 57 देश। तो ये सब्जेक्टिव में भी हम पढ़ा चुके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास नहीं है समझे। तो मित्र जो है उच्च मानव विकास नहीं, ठीक है, मित्र से कोई भी है ना बड़ा इंसान नहीं बनता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है, ठीक है, उसमें स्तंभ नहीं था, इसमें स्तंभ है। तो ये तीनों है हो सकता है, ठीक है। तो उपरोक्त में सही आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है, ठीक है। तो मध्यकालीन आगरा है, ठीक है। ये तीनों जो है ना क्षेत्र जो है बहुत अच्छे क्षेत्र है समझे, इसमें इनकम ज्यादा है, लेकिन आगरा मध्यकालीन, ठीक है, शहरों जिसमें कोई। 2001 में स्त्री का साक्षरता दर कितनी थी। तो 54.16 थी। अब ये जो है ना 57 पॉइंट शायद कुछ हो गया, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ठीक है। केरल की साक्षरता दर क्या है समझे। तो केरल का जो साक्षरता दर है 92.04 है, क्योंकि केरल जो है ना एक जो है ना सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1999 से लेकर 2000 में कितने लोग गरीब रेखा के नीचे थे, ठीक है। तो 26% जो लोग थे वो गरीब रेखा के नीचे थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है समझे। तो 120 है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा कितनी है। तो 6 से लेकर 1100, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्राथमिक विद्यालय होता है समझे, जिसको हम मिडिल स्कूल बोलते हैं, वो 6 से 11 तक के रहता है समझे, जिसमें है ना 1 से लेकर और 5वां क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद 6 से मैं बता दूं तो 14 तक जो है ना उसमें जो है ना 8वां क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 8 क्लास के, ठीक है। उसके बाद जो है ना 9th क्लास और 10th क्लास, ठीक है। भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है समझे। तो प्रवास धाराओं में प्रमुख कौन है। तो गरीब के ग्रामीण के नागरीय, ठीक, ग्रामीण के नागरीय इसका आंसर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा समझे, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नया तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है।